परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के जीवन दर्शन के इस भाग में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि गुरुदेव के बालक श्रीराम के अपनी गुरु सत्ता को समर्पण की परिणति किस प्रकार प्रचंड आत्मबल में हुई। महान मार्गदर्शक का सर्वप्रथम अनुग्रह जो पहले दिन मिला, उसने पूज्य गुरुदेव से संपूर्ण समर्पण मांगा। भावी जीवन मानव मात्र के हित हेतु जीने के लिए मांगा। उनके मास्टर ने उन्हें सच्चे अर्थों में अवधूत स्थिति में लाकर उन्हें छोड़ दिया था। पहला आदेश था 24 लक्ष्य के 24 गायत्री महापुरस्चरण अगले दिनों संपन्न करना। उन्होंने कहा, चाहे कितनी भी प्रतिकूलताएं आए, तुम्हें लक्ष्य अवश्य पूरा करना है। इस बीच कुछ समय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ सकती है, पर नियम भंग मत होने देना। जो भी समयक्षेप उधर हो, उसकी पूर्ति कड़ी तपस्या करके बाद में कर लेना है, ताकि इसकी पूर्ति पर तुमसे महत्वपूर्ण कार्य संपन्न कराए जा सके। इस बीच 4 बार हिमालय बुलाने की बात उन्होंने कही, कभी 1 वर्ष के लिए, कभी कम अवधि के लिए। हिमालय बुलाया जाना इसलिए जरूरी था कि वह सिद्ध आत्माओं की साधना स्थली है। वह ऐसा पारस है जिसका स्पर्श मात्र कर व्यक्ति तपे कुंदन की तरह निखर जाता है। स्थूल हिमालय तो हिमाच्छादित पहाड़ भर है, जो पाकिस्तान से लेकर बर्मा की सीमा तक फैला है, पर उनके गुरुदेव का आशय उस हिमालय से था जो उसका हृदय माना जाता है। उत्तराखंड का वह क्षेत्र जो दुर्गम है तथा यमुनोत्री ग्लेशियर से लेकर नंदा देवी तक जिसका विस्तार है, यहीं वे ऋषि सत्ताएं निवास करती हैं, जिनका आध्यात्मिक प्रकाश अभी भी भारतीय संस्कृति के मूल्यों को जिंदा रखे हुए है। कभी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि पूजन हेतु यहीं से स्वामी कृष्णाश्रम जी को बुलाया था। परमहंस योगानंद जी की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में लाहिड़ी महाशय के गुरु महाअवतार बाबा जी का जो उल्लेख किया गया है, वे भी यहाँ सूक्ष्म शरीर धरकर रहते थे। थियोसॉफी की संस्थापिका मैडम ब्लॉट्स्की के अनुसार अदृश्य सिद्ध पुरुषों की पार्लियामेंट इसी दुर्गम क्षेत्र में है, जिसे आध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र माना गया है। यहीं सभी सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि सत्ताएं निवास करती हैं तथा यहीं देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी है। पृथ्वी पर कभी स्वर्ग रहा होगा तो वह यहीं रहा होगा। ऐसी पूज्य गुरुदेव की अपनी बार बार की हिमालय यात्रा के बाद मान्यता रही। हिमालय यात्रा कब करनी है, इसका निर्देश समय समय पर सूक्ष्म प्रेरणा के रूप में किए जाने की बात कहकर उस परोक्ष सत्ता ने तीसरा निर्देश दिया कि जन्म जन्मांतरों से पुण्य संग्रह करती आ रही देव सत्ताओं की पक्षधर जागृतात्माओं को संगठित कर एक माला में पिरोया जाना है। वे ही नवयुग निर्माण सतयुग की वापसी में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। इसके लिए उन्होंने पूजा गृह में जल रही दीपक ज्योति को लक्ष्य कर अखंड ज्योति नाम से समय आने पर विचार क्रांति का सरंजाम पूरा करने वाली एक पत्रिका आरंभ करने की बात कही। वह कहा कि उस दीपक को अब सतत जलाते रहना, इसके प्रकाश से तुम्हें प्रेरणा मिलती रहेगी एवं समष्टिगत प्रवाह से वे सभी विचार प्राप्त होते रहेंगे जिनके माध्यम से अगले दिनों आध्यात्म तंत्र का परिष्कार नवयुग का सूत्रपात होना है। अखंड दीपक ही समय समय पर परोक्ष जगत से आने वाले देवी मार्गदर्शन को तुम तक पहुंचाएगा। अतः जहाँ भी रखो इसे अपने पास पूजा गृह में रखना।
इसका दर्शन मात्र लोगों का कल्याण कर देगा। चौथा मार्गदर्शन था 24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरणों की समाप्ति पर एक विशाल सहस्त्रकुंडी महायज्ञ आयोजित करना, ताकि देवी सत्ता की अंशधारी आत्माएं एक स्थान पर एकत्र हो सके। इन्हीं में से गायत्री परिवार रूपी संगठन का बीजांकुर उभरने व कालांतर में वृक्ष का रूप लेने की बात वे बता गए। यह भी कह गए कि समय समय पर वे बताते रहेंगे कि उन्हें कौन सा कदम उठाना है, कब कहाँ स्थान परिवर्तन करना है, क्या कार्यक्रम कहाँ से आरंभ करना है। वे तो मात्र एक समर्पित शिष्य की तरह अपना कर्तव्य निभाते रहे। शक्ति उन्हें सतत उनके द्वारा प्राप्त होती रहेगी। दिव्य प्रकाशधारी सत्ता ने निर्देश दिया कि जो आत्मबल का उपार्जन अगले दिनों होगा, उसका नियोजन प्रतिकूलताओं से जूझने, नवसृजन का आधार खड़ा करने तथा देवताओं की, ऋषियों की प्राण शक्ति का अंश लेकर जन्मी जागृतात्माओं का एक परिवार खड़ा करने के निमित्त करना है। उनका मूक निर्देश था कि प्रस्तुत वेला परिवर्तन की है। इसमें अगणित अभावों की एक साथ पूर्ति करनी है, साथ ही एक साथ चढ़ दौड़ी अनेकानेक विपत्तियों से जूझना है। इसके लिए व्यापक स्तर पर ऋषि सत्ताओं द्वारा जो मोर्चेबंदी पहले की जाती रही है, उसकी झलक झांकी भी तुम्हें दिखाएंगे तथा तुम्हें किस प्रकार यह सब करना है, यह भी सतत बताते रहेंगे। आगे उन्होंने बताया कि हम लोगों की तरह तुम्हें भी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अति महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। इसके लिए पूर्वाभ्यास हिमालय यात्रा द्वारा संपन्न होगा।